अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 3, चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बाहरी कारण, एक्सटर्नल रीजंस, प्रेयर संख्या 20। तो भगवान ने बोला कि मैं युग धर्म नाम संकीर्तन अर्थात पवित्र नाम के सामूहिक कीर्तन का परिवर्तन स्वयं करूँगा और चारों रसों की अनुभूति कराऊंगा संसार को, और सबसे नृत्य करूँगा। आपनी करीमु भक्त भाव अंगीकारे, आपनी आचारी भक्ति शिखाई मुँह सबारे। मैं भक्त की भूमिका को स्वीकार करूँगा और स्वयं भक्ति का अभ्यास करके उसकी शिक्षा दूंगा। कहते हैं टीचिंग बाय एग्जाम्पल। अगर मैं अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने जूनियर्स को कुछ सिखाना है तो हमें पहले खुद करना पड़ेगा। संसार में टीचिंग आसान है, बताना आसान है, लेकिन वो टीचिंग वास्तव में आचरण से होती है। आचार ही प्रचार है जिसको हम कहते हैं। इसलिए पुराने ज़माने में जो है शिक्षक गुरु साधारण व्यक्ति नहीं होते थे, बड़े बड़े संत महात्मा ही गुरु होते थे। पहले वो अपना प्रैक्टिस करते थे, फिर वो अपना सिस्टम इस प्रकार के चलाते थे। लेकिन अब धीरे धीरे टीचर बनना मतलब कोई बीएड का कोर्स कर लेना, कोई जो भी है, जो अलग अलग तरह के कोर्स हैं, वो हमें सोचते मैं टीचर बन गया। पहली बात तो ये नॉलेज ही ऐसी है। पहली बात तो अगर भौतिक नॉलेज की भी बात करी जाए तो भौतिक नॉलेज भी उनको भौतिक नॉलेज की भी एक्सपर्टीज़ नहीं है। पढ़ाने का प्रोसेस पता ही नहीं है कि कैसे टीच किया जाता है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि उनका आचरण ही नहीं है, चरित्र नहीं है खुद कुछ का। तो आदमी किसी को अगर मटेरियल एजुकेशन भी दे रहा है तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि उसका चरित्र भी डेवलप करे। चाहे कोई सा भौतिक स्कूल भी क्यों ना हो, भौतिक स्कूलों में भी चरित्र डेवलपमेंट होना चाहिए कायदे से, चाहे वो मटेरियल एजुकेशन भी क्यों ना दें। और इस पर वो कुछ कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो हो नहीं पाता है। कुछ वो बहुत सारे टेड़म लगाते हैं इसके लिए, बहुत सारे लोग मीटिंग करते हैं, लेकिन वो परिवर्तन दिखता नहीं है। वो परिवर्तन इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि अंदर से हृदय में काम वासनाएं हैं। बड़ा बनना है, सैलरी को डबल करना है, बच्चा भी यही सोच के पढ़ रहा है। इसलिए उन स्कूलों में माहौल जो है वो यही रहता है कि आज कौन से फिल्म एक्टर की कौन सी मूवी चल रही है, कौन सा वीडियो गेम चल रहा है, कौन सी टीचर मोटी है, कौन सी टीचर नाटी है, उस टीचर के कुछ नाम रख लिए जाए चुपके से, वगैरह वगैरह। वो रिस्पेक्ट नहीं है। हाँ, तो क्या प्रॉब्लम है? आचार। हमारा जो आचरण है, स्वयं का आचरण, चाहे वो कुछ चीज़ें हमारी दिखें, कुछ चीज़ें ना दिखें। फॉर एग्जांपल, हम अगर जब ध्यानपूर्वक नहीं कर रहे हैं और बच्चे को पता नहीं चल रहा है कि हमारा जब कैसा चल रहा है, तो भी हमारा अपना चरित्र में तो इम्पैक्ट आ ही रहा है। और वो इम्पैक्ट आएगा हमारे बोलने में, हमारे व्यवहार में, हमारे हर चीज़ में। जो कि घर का माहौल ख़राब होगा, उस घर के ख़राब माहौल में वो बच्चा जो पल बढ़ रहा है उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, चाहे आप उसको कितना भी प्रयास कर लीजिए। इसलिए हम बता रहे थे कि 3 चीज़ें बड़ी ज़रूरत हैं: अच्छा टीचर, अच्छा एनवायरनमेंट और अच्छा पेरेंट्स। अक्सर हम कहते हैं हमने कॉन्ग्रीगेशन में बच्चों को रख दिया तो एनवायरनमेंट तो दे दिया, गुरुकुल मिल गया, एनवायरनमेंट दे दिया, हमने टीचरों की ट्रेनिंग भी कर दी, मान लेते हैं। बट व्हाट अबाउट पेरेंट्स या घर में हमारा आचरण खुद का वैसा नहीं है। तो उस आचरण की वजह से वो बच्चे में प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी। तीनों चीज़ों का कम्बिनेशन ज़रूरी है। अब माने घर में बहुत आचरण, कई लोग कहते हैं कि हमारा घर में बहुत अच्छा आचरण हो, और अगर हम उसको किसी बाहर के स्कूल में डाल दें तो आपने एनवायरनमेंट नहीं दिया, और आपने टीचर ऐसे दे दिए। तो इसलिए तीनों चीज़ों का ज़रूरी है, तभी तो 24 आवर्स किसी के अंदर परिवर्तन आएगा। तो इस तरह से हमें खुद करके ही दूसरों को सिखा सकते हैं। बोल के सिखाने से ज़्यादा आप किसी को सिखा सकते हैं जब आप करके दिखाएं। तो यही भगवान बता रहे हैं यहाँ पर। भगवान भी यही बता रहे हैं कि मैं क्या करूँगा, मैं स्वयं भक्त की भूमिका निभाऊंगा। मैं भगवान हूँ, मुझे पूजना चाहिए, मुझे सर्व करना चाहिए, लेकिन मैं सर्व करके दिखाऊंगा और मैं बताऊंगा कैसे सर्व किया जाता है। जब कोई किसी शुद्ध भक्त के संग में आता है तो इतना ऊपर उठ जाता है कि वह शास्त्रीय स्वरूप पे सामीप्य सालोक्य इत्यादि इन सबसे ऊपर उठ जाता है। शुद्ध भक्त भगवान से कभी भी अपने निजी लाभ के लिए कुछ नहीं मांगते। यहाँ तक कि यदि उन्हें निजी लाभ प्रदान भी किए जाते हैं तो स्वीकार नहीं करते हैं।
क्योंकि उन्हें भगवान से उनकी शुद्ध प्रेम चाहिए होता है, शुद्ध सेवा चाहिए होती है। भक्ति के इस सर्वोच्च रूप को भगवान के अतिरिक्त कोई दूसरा सिखा ही नहीं सकता है, इसलिए भगवान स्वयं इसको सिखाने आते हैं। और भगवान की सबसे क्लोजेस्ट उनकी अलादनी शक्ति राधा रानी ये सिखाती है। उनके प्रथम एक्सटेंशन बलराम जी ये सिखाते हैं। तो ये सारे लोग यही सिखा रहे हैं, खुद भगवान, बलराम जी, राधा रानी। आध्यात्मिक जीवन के सर्वोच्च सिद्धांतों की शिक्षा देने के लिए वो स्वयं भगवान श्री चैतन्य के रूप में एक भक्त बनकर प्रकट हुए। आपने न कैले धर्म शिखा न आया, यही तो सिद्धांत गीता भागवत गाया। जब तक कोई स्वयं भक्ति का अभ्यास नहीं करता तब तक दूसरों को इसकी शिक्षा नहीं दे सकता, इज नॉट एलिजिबल फॉर इट। इसलिए वो व्यक्ति को भागवत नहीं करनी चाहिए जो भगवान के नाम नहीं जपता है, जो जिसका अटैचमेंट भगवान की लीलाओं से नहीं है, विग्रहों से नहीं है। और हम जानते नहीं कई बार कि क्या वो वास्तव में ऐसा है और ऐसा है या नहीं है, और हम उसके पीछे लग जाते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, मैं बता रहा हूँ कि कुछ एक वाक चतुरता भी होती है, बोलने की चतुरता, बोलने की मिठी, कई बार किसी को गिफ्ट मिलती है। जैसे दिग्विजय पंडित, सरस्वती जी का उसके ऊपर हाथ था तो वो जहाँ बोलता था वहाँ विजयी हो जाता था, है ना। लेकिन बुरी तरह बाद में वो हारा एक बार। तो कईयों को अंदर बात करने की बड़ी तहजीब होती है, बड़ा मिठास होती है, उस मिठास से सामने वाले को बड़ा अच्छा, कई बात बड़ी लच्छेदार करते हैं, बातों में बहुत बढ़िया ऐसा कुछ कर देते हैं, एग्जाम्पल दे देते हैं, लोगों को मज़ा ही आ जाता है। बस उनकी ऑडियंस में हज़ारों लोग बैठ जाते हैं, करोड़ों लोग बैठ जाते हैं उनको सुनने के लिए। और यूट्यूब में वीडियो निकालते हैं तो उसमें करोड़ों व्यू आ जाते हैं। बट प्रॉब्लम ये है, क्या वो भक्ति का खुद प्रैक्टिस करते हैं? अगर उनको भक्ति गुरु बनाया जाए तो चलो, आपने अपना संसार तो भक्ति करना ही नहीं चाहती है, तो ऐसे लोगों के पीछे पागल है, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। लेकिन जो व्यक्ति वास्तव में जीवन के मूल्य को समझता है और भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, उसको ये सोचना पड़ेगा कि जिससे हम सुन रहे हैं, जिस परंपरा में हम सुन रहे हैं, क्या उसमें भक्ति का पालन किया जा रहा है कि नहीं, क्या वहाँ पर शुद्ध भक्ति सिखाई जा रही है कि नहीं, क्या वहाँ पर मिश्रित भक्ति सिखाई जा रही है, नियमों में चलता है, एटीट्यूड है, चल जाएगा कोई बात नहीं, इतना तो चलेगा, इतना तो ऐसा कर लेते हैं, कोई बात नहीं, कभी कभी भगवान है लेकिन कभी कभी बाकी जगह भी तो जाया जा सकता है ना। जब घर में इतनी मुसीबत आ रही है तो क्यों ना कोई मोती पहन लें, कोई रुद्राक्ष पहन लें, कोई बालाजी में चले जाएं, कोई यहाँ चल कर लें, कभी कभी तो कर रहे हैं, डेली तो नाम जप ही रहे हैं। तो आप देखेंगे बहुत सारी जगह पर कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ चल रहा है। तो कॉम्प्रोमाइज़ जहाँ पर चल रहा हो, व्यक्ति एटलीस्ट कम से कम सिखाने की स्थिति में ना हो, उसको सिखाने के लिए ना खड़ा करा जाए, वो सीखने के लिए खड़ा होना चाहिए उसको। अभी वो प्रैक्टिसिंग है, वो सीखे। जब तक उसका टोटल कमिटमेंट नहीं है, खुद भक्ति नहीं करता है, भगवान के प्रति अटूट अटैचमेंट नहीं है, तब तक वो नहीं सिखाने के योग्य है, चाहे उसको बोलना कितना। इसलिए कहते हैं कि केवल इस पे मत जाओ कि कोई कितना बढ़िया बोल रहा है। वी हैव टू सी द प्रैक्टिसेस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, क्योंकि जिसके हृदय में है ना, वो हृदय से ट्रांसफॉर्मेशन तभी हो पाएगी। ये बड़ा ज़रूरी है। इसीलिए प्रभुपाद और हमारे गुरु परंपरा में बड़ा बोला जाता है इस बारे में कि जब तक कोई स्वयं भक्ति का अभ्यास नहीं करता तब तक दूसरों को इसकी शिक्षा दे ही नहीं सकता है। इस निष्कर्ष की पुष्टि वस्तुतः पूरी गीता तथा भागवत में हुई है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब जब और जहाँ जहाँ धर्म का ह्रास होता है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं अवतरित हुए, ये उनका बाहरी कारण है कि जब जब धर्म का ह्रास होता है, दुष्टों का विकास होता है, तब मुझे आना पड़ता है। तो ये क्या है, बाहरी कारण हो सकता है। आंतरिक कारण तो हम बाद में सुनेंगे। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि पवित्र आत्मा को उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं बार बार हर युग में आता हूँ। इसलिए मैं कल युग में भी आया हूँ। इट्स नॉट ओनली कल की अवतार, इट इज़ चैतन्य महाप्रभु का अवतार, ताकि धर्म में वृद्धि हो। और भगवान धर्म यानी कि संकीर्तन, नाम संकीर्तन, सामूहिक कीर्तन का परिवर्तन करने आए थे, धर्म की स्थापना करने आए। और दुष्टों का ह्रास किया उन्होंने, दुष्टों की दुष्टता को समाप्त कर दिया, जगाई मदाई को भक्त बना दिया, चांद काजी को भक्त बना दिया, और न जाने ऐसे कितने लोगों को चलते फिरते भक्त बना दिया। तो ये काम किया भगवान ने। तो ये एक पर्पज से वो आए थे, धर्म की स्थापना करने के लिए। उत्सीदेयु रिमे लोका ना कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता श्यामुपन्त्यामि मिमा प्रजा। यदि मैं धर्म के सही सिद्धांतों का प्रदर्शन नहीं करता
तो ये सारे जगत विनष्ट हो जाते हैं और मैं अवांछित जनसंख्या का कारण बनता तथा इन सारे जीवों को विनष्ट कर देता। यानी कि जो सीनियर्स हैं, इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए कहते हैं कि पिता बनना, माता बनना इतना आसान काम नहीं है। बच्चों को बायोलॉजिकली पैदा करना, तो उसमें तो हमने वैसे ही कुछ नहीं किया। बस कष्ट झेलने के अलावा वी डोंट नो कि क्या हुआ एक्चुअली, कैसे वो बच्चा डेवलप हुआ, हम उस बारे में जानते नहीं हैं। जैसे हम नहीं जानते ना कि हमारा घर कैसे बना, मजदूर मिस्त्री ने बना दिया, उसमें तो फिर भी हम कहते हैं नक्शा ऐसा कर दो जी, रसोई यहाँ पे कर दो, बाथरूम यहाँ कर दो, इसको यहाँ कर दो, बस बोल ही सकते हैं हम। लेकिन यहाँ तो हम ये कुछ भी नहीं जानते हैं। आँख इधर कर दो, आँख बड़ी कर दो, आँख छोटी कर दो, हाइट बढ़ा दो, कुछ नहीं पता हमें। तो ये करना तो ये तो हो ही रहा है अपने आप। मुख्य चीज़ क्या है कि हम उसकी परवरिश कृष्ण भावनामृत में कर पाएँ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए बार बार बता रहे हैं, अपने आप को सुधारो पहले। हाँ, कलेश हमने कर रखा है, झगड़े कर रखे हैं घर घर में दुनिया भर के। इट इज़ अ हिंसा। एक भक्त जो कि भक्तों के बीच में आया है, वो भक्ति करने आया था, लेकिन उसने घर में माहौल बड़ा उल्टा देखा, तो ये हम हिंसक हो गए, हमने सब चौपट कर दिया भगवान की प्लानिंग को। भगवान ने सोचा था कि भक्तों के बीच में भेज रहे हैं, लेकिन ये भक्त तो आपस में झगड़ते रहते हैं, या ये भक्तों की साधना के प्रति कोई इतनी आसक्ति नहीं है, रुचि नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। तो इसलिए पिता न सस्यात गुरु न सस्यात बोला गया कि इसके लिए बहुत सेल्फ रेस्ट्रेंट और सेल्फ अपना सरेंडर की आवश्यकता है। पहले हम सरेंडर करें। क्यों? क्योंकि यद यद आचरति श्रेष्ठा तत्तदेव वेतराजन यह सहया प्रमाणम कृते लोकस्तत् अनुवर्तते। बता रहे हैं कि महान पुरुष जो भी आचरण करता है सामान्य, उसका अनुगमन करते हैं। और एक बच्चे के लिए अपने माता पिता को अनुगमन करना बड़ा ही स्वाभाविक है, क्योंकि वो उन्हीं को देखता है हर चीज़ में बचपन से, इसलिए वो उनको फॉलो करना चाहता है। एक लड़की जो है, बच्ची अपनी माँ को देखती है जब मेकअप करते हुए, तो आप देखते हैं कि कई लोग कहते हैं कि लड़कियों के अंदर क्या है, बचपन से होता है क्या, स्वाभाविक होता है क्या? स्वाभाविक तो चलो है, लेकिन उसने देखा है ना कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, तभी तो उसको करने की वो हैबिट है। ये एवरीबडी वांट्स टू लुक गुड संसार में, ये भावना तो बड़ी जल्दी प्रेरित अपने अंदर आ जाती है अपने आप। दास भावना पैदा करना मुश्किल है, क्योंकि माया का आवरण पड़ चुका है। लेकिन अच्छा लगना, अच्छा नाम कमाना, अच्छा खाना, ये हम बड़ी जल्दी सीख जाते हैं। बुराई बड़ी जल्दी सीखते हैं हम समाज में। और ये सीखते कहाँ से हैं, कहाँ से सीखेंगे? हाँ, स्कूल कॉलेज से, घर से, और कहाँ जाता है बच्चा? यहीं से सीखता है सब कुछ। तो जब वो देखता है माँ को बहुत घंटों तक शीशे के आगे कुछ कुछ करते हुए, तो लड़कियाँ देखा आप, जो बचपन से ही जरा जरा सी लड़कियों के अंदर ये शौक पैदा हो जाता है, हाँ, कि मैं भी करूँगी। और वैसे ही वो अपने पापा को जब देखता है कि ऑफिस जा रहे हैं पापा, तो बचपन से उसका मन होता है मैं ऑफिस जाऊँगा, ये ऑफिसर बनूंगा, वो ऑफिसर बनूंगा। लेकिन यदि उसने अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को मीनियल सर्विस करते हुए देखा होता, या गुरु भक्ति करते हुए देखा होता, सुना होता, तब उनके अंदर आता एक दिन मैं भी परम भक्त बनूंगा, मतलब परम दास बनूंगा। लेकिन उसने सुना, डुअल करेक्टर देखा उसने हमेशा। हम माँ बाप ने सोचा कि बच्चे को पता ही नहीं चल रहा है, उसने लड़ाई देखी, उसने फॉल्ट फाइंडिंग देखी, ऑब्जर्व की, नॉट देखी, ऑब्जर्व कर रहा है, वो बैठा है चाहे खेल रहा है वो, उसने हल्ला गुल्ला देखा, धीरे 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 उसने उसका वैसा करेक्टर डेवलप हो गया। क्योंकि यद यद आचरति श्रेष्ठा तत्तदेव वेतराजन, वैसे ही बन जाता है व्यक्ति। और फिर जब बन जाता है तो उस माता पिता के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। फिर वो कहते हैं इसको देख लो प्रभु जी, इसको संभाल लो, या इसको ये कर लो। वो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि वो तो ऑब्जर्व करके सीख चुका है। वह आदर्श कार्यों से जो भी मानदंड स्थापित करता है, उसी का अनुसरण सारा जगत करता है। अगर हम जगत गुरु हैं, अगर हम बहुत बड़े लीडर हैं जिसको दुनिया फॉलो करते हैं, फैन फॉलोइंग हमारी ज़बरदस्त है, हज़ारों में है, जो भी है, और छोटे स्केल पे हम अपने घर के लीडर हैं, हमारे घर के अंदर हमारी फैन फॉलोइंग है। हाँ, हमारा बच्चा तो कम से कम अपने आप को कहता है ना, मेरे पापा इज़ द बेस्ट, मेरी मम्मी इज़ द बेस्ट, तो कम से कम इनको तो फॉलो करेगा ही प्रारंभ में। तो इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट है इसको करना, कि हम कैसे ये जो हम एक ओढ़नी ओढ़ देते हैं ना, भक्तों के बीच में आके एक डिफरेंट ही व्यक्ति बन जाते हैं, और घर में आके एक डिफरेंट ही व्यक्ति बन जाते हैं, इसको हटाने की ज़रूरत है। क्योंकि बच्चा इसको देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है कि अच्छा बाहर ऐसा करना है, अच्छा अच्छा अंदर ऐसा करो, बाहर इसका मतलब हमेशा ऐसे रखना है, घर में आके चीखना चिल्लाना करना है। बाहर हमेशा महाप्रसादे गोविंदे, घर में आके खाना है।
बाहर हमेशा भोग लगा के घर में आया, फ्रिज खोला, फ्रिज में से निकाल के खा लिया। बहुत जल्दी लगी है तो क्या कर लिया, चलो टच करके खा लो, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ हम कर लेते हैं। ध्यान रखिए, हमारा पर्पस यहाँ पे टोटका करना नहीं है कोई कि टच कर लिया, ये तो टोटकों में होती है चीज़ें। हम तो भगवान से प्रेम संबंध है हमारे। यू ऑलवेज थिंक कि मैं इस सुख को प्राप्त कर रहा हूँ, क्या ये सुख मुझे भगवान से प्रसाद के रूप में मिला है या मैं मालिक बन गया हूँ यहाँ पर, बिकॉज ये मेरा फ्रिज है, ये मेरा घर है, ये मेरा धन है, आई कैन डिसाइड। तो इस तरह की भावना यदि हम पहले नौकर की तरह रहेंगे घर में भगवान के भक्तों के, तब हम इसको आगे सिखा पाएंगे। नहीं तो अगर हम मालिक बन के रहेंगे और बच्चा हमारा नौकर बन के रहेगा, ऑब्वियसली जब तक बच्चा है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन थोड़े दिनों में क्योंकि हम मालिक थे तो वही मालिक की प्रवृत्ति करके हमारे को ही पीटेगा। ये दिन ज़्यादा दूर नहीं है। युग धर्म परिवर्तन है अंश हईते आमा बिना अन्य नारे व्रज प्रेम दीते। मेरे पूर्ण अंश प्रत्येक युग के लिए धर्म के सिद्धांतों की स्थापना कर सकते हैं। भगवान कह रहे हैं मेरे को आना जरूरी नहीं है, मैं अपने पूर्ण अंशों को भेज सकता हूँ, वो कर सकते हैं सारा काम, किंतु मेरे अतिरिक्त अन्य कोई वह प्रेमा भक्ति प्रदान नहीं कर सकता जो व्रज के निवासियों द्वारा संपन्न करी गई। कौन सी प्रेमा भक्ति? व्रज के निवासियों की प्रेमा भक्ति। आप कोई साधारण प्रेमा भक्ति नहीं बता रहे हैं जिसमें कि आपने भगवान को राखी बांध ली, टोकरी में उठा के ले गए, ये तो बड़ा सरल चीज़ें हैं। व्रज की प्रेमा भक्ति जिसमें समर्पण है, त्याग की भावना है। त्याग जो है हाईएस्ट प्रेम के लेवल को दिखाता है कि आदमी कोई किसी के लिए कितना त्याग कर सकता है। दैट शोज कि कितना प्रेम है। गिफ्ट से पता नहीं चलेगा। कई लोग बड़ी एफिशिएंटली प्लान कर लेते हैं गिफ्ट्स का, कई लोग नहीं कर पाते हैं। प्रेम का लक्षण तो है ददाति प्रतिगणाति, लेकिन त्याग जो है कितना करा हमने किसी के लिए, कितना त्याग, कितना कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं, बिकॉज वी लव दैट पर्सन। वहाँ से पता ब्रज के अंदर हमें देखते हैं, बिकॉज दे वर नेग्लेक्टेड काइंड ऑफ, ऐसा लगता है। कृष्ण चले गए, जो उनके जीवन के प्राण थे, मथुरा गए, मथुरा से द्वारका चले गए, फिर कब आए नहीं उसके बाद, बट वो हमेशा लॉयल ही बने रहे, उन्हीं को देखते रहे। कुरुक्षेत्र में एक बार बीच में भगवान आए तो भाग के सारा का सारा वृंदावन कुरुक्षेत्र पहुंच गया। इतना उनके अंदर उत्कंठा, प्रेम था भगवान के लिए। तो व्रज का जो बता रहे हैं इसलिए कि ये देने के लिए तुम्हें स्वयं आना पड़ेगा। अगर तो भगवान क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उस लेवल का प्रेम डेवलप करें, त्याग का, समर्पण का। इसलिए कथाएं केवल मॉर्निंग की कथाएं ना हो, गुड मॉर्निंग कथाएं। गुड मॉर्निंग करने के लिए लोग टीवी में चला देते हैं सवेरे सवेरे कुछ कुछ बढ़िया बढ़िया, हाँ, शर्ट पहन रहे हैं, टाई पहन रहे हैं, जूते पहन रहे हैं, चलो जी मॉर्निंग अच्छी हो गई, निकल लो, हाँ, सतोगुणी मॉर्निंग हो गई। ये सिर्फ सतोगुणी मॉर्निंग करने के लिए नहीं है। भगवान तो यहाँ व्रज का प्रेम देने के लिए आए हैं। संत्वतारा बहव पंकज नाभस्य सर्वतो भद्रा कृष्णदन्य गोवा लता स्वपी प्रेम दो भवती। हो सकता है कि भगवान के सर्व कल्याणकारी अनेक अवतार हों, किंतु श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसा कौन है जो शरणागतों को भगवत प्रेम प्रदान कर पाए? लघु भागवतामृत मृत से लिया गया, और कौन है? हाँ, इसलिए वो स्वयं ही आते हैं, हाँ, और स्वयं ही भक्त बन गए। स्वयं एज ए टीचर तो उन्होंने गीता बोली एज ए टीचर। अब एक टीचर जैसा हमने बताया अपना आचरण भी से भी दिखाना चाहता है। आचरण दिखाने के लिए वो चैतन्य महाप्रभु बन के आ गए कि मैंने बताया था गीता में, अब देखो ऐसे इसको करना है। ताहते आपन भक्त गण करी संगे पृथ्वी ते अवतारी करी मुनाना रंगे। अतः मैं अपने भक्तों के संग पृथ्वी पर प्रकट होकर विविध रंगमयी लीलाएं संपादन करूंगा, ताकि लोग ये ना समझें कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। गीता तो अब पुरानी हो चुकी है, 5000 साल हो गए, ज़माना बदल चुका है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया है, टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन आ गया है, बहुत ज़माना बदल गया है, शहरीकरण बहुत हो गया है, खाना पीना ऐसा हो गया है। अब गीता के प्रिंसिपल्स को कैसे अप्लाई किया जाएगा, या भागवत के प्रिंसिपल्स को कैसे अप्लाई किया जाएगा? भगवान कहते हैं देख लो। फिर जब खास तौर पे जब भगवान आए उस वक्त तो खूब धाम धूम हो रही थी, संसार भर में खूब लड़ाई झगड़े थे, भारत में भी अलग अलग राज्य थे, अलग भारत एक राज्य एक देश नहीं था। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने में कर चुंगी गुंडे बदमाश थे, हम पढ़ते हैं चैतन्य चरितमृत में। उड़ीसा में पुरी में जाने के लिए वो खतरा रहता था जान का।
उसके ऊपर अंग्रेज लोग बाद में देखा कैसे मुगलों की सरकार इधर उधर दंगे, मंदिरों को तोड़ना, ये करना, सारी मुसीबतें चल रही थी। तो ऐसा नहीं है उसके बाद अब जो है कोई और मुसीबत आ गई है। पूरी मुसीबतों के बीच में भगवान आए कि ये इस समय पर भी, इस माहौल पर भी भक्ति को करना है, ऐसे ऐसे करना है। तो इसलिए कह रहे हैं, इसलिए मैं स्वयं आया। हाउ कैन बी, भगवान के इस प्राकट्य को हम वेस्ट कैसे कर सकते हैं? जब उन्होंने इतना पेन लिया, खुद ही आए, जबकि कह रहे मैं अपने अंशों को बेच सकता था, लेकिन मैं ब्रज की प्रेम देने के लिए स्वयं आया। तो हम उस प्रेम को कैसे इग्नोर करें? यानी कि हम कैसे फिर अपने आप को भक्त कह सकते हैं? वी आर इग्नोरिंग। हमें कोई दान दे रहा है या प्रेम से कुछ खिला रहा है, गिफ्ट दे रहा है, हम कहें नहीं नहीं अच्छा नहीं है। कई बार होता है ना ऐसा, किसी को कुछ गिफ्ट, तो नहीं 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 ये तो ठीक नहीं है, आप दूसरा गिफ्ट दो, ये अच्छा नहीं है, नहीं 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 ये रंग मुझे पसंद नहीं आया, नहीं नहीं नहीं, मतलब कई बार ऐसा हो जाता है। देने वाले का कुछ भाव था, देने के पीछे उसका कुछ जो भी था, उसको प्रेम, उसके प्रेम को बड़े हृदय से उसको लेना चाहिए। उसके बाद में चाहे कुछ भी हो आपस में, चलो आपका रिलेशनशिप पे डिपेंड करेगा, बट सामने वो लगना चाहिए कि ये बड़े प्रेम से उन्होंने एक्सेप्ट भी किया इसको। अब चैतन्य महाप्रभु उसको दे रहे हैं, बताइए, और हम फिर भी नेगलेक्ट करें। हम कहेंगे ये चलता है ना, ऐसा चल जाएगा, ऐसा चल जाएगा ना, ये नियम ऐसे कर लें काम हो जाएगा ना, हाँ एकादशी को ऐसे कुछ कर लें जुगाड़ पानी, कहीं बाहर जा रहे हैं तो खाने को ऐसे ऐसे कर लें, सवेरे थोड़ा सा लेट हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कभी कभी साधना नहीं भर रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, या नहीं भरे तो क्या कर रहा है, साधना तो हम कर ही रहे हैं ना। हाँ तो कहीं हर जगह जुगाड़ जुगाड़ जुगाड़, कॉम्प्रोमाइज़, निकल लो, पतली गली से कैसे निकला जाए, इधर उधर छूट छाट के, एंड वी थिंक वी आर वेरी सक्सेसफुल। अगर हम कुछ ऐसा कर ले, अगर हम लाइन तोड़ के आगे पहुंच जाते हैं फॉर एग्जांपल, वी थिंक हाँ हमने चकमा दे दिया सबको। वैसे हम सोचते हैं ये सारे नियमों में इधर उधर कोई गली वली निकाल के हमने चकमा दे दिया। बट भगवान ने ये प्रेम देने आए थे, ऐसे दे रहे थे, ऐसे खड़े थे, हमने झटक दिया नीचे। जाइए, समय नहीं है अभी। हमने चैतन्य महाप्रभु को ठुकराया क्योंकि वो प्रेम देने आए थे। और प्रेम का मतलब कितना समर्पण, कितना त्याग, यानी कि इट्स नॉट अंडर ऑब्जर्वेशन कि हम ऑब्जर्वेशन में हैं तो सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, कोई प्रेम थोड़ी है। ऐसा तो जानवर करता है। जानवर मालिक सामने बैठा रहेगा तो जानवर एकदम ठीक काम करेगा। या जैसे हम बच्चों को देखते हैं, हाँ, कि बच्चे जो है जब टीचर क्लास ले रहा होता है तो बच्चे बिहेव करते हैं बढ़िया तरीके से, एकदम सामने सामने। कई तो ड्रामाबाजी करते हैं, ज़्यादा ह्यूमिलिटी दिखाते हैं टीचर को इन उसको इम्प्रेस करने के लिए। जैसी टीचर बाहर गया, ओहो हो, उसके बाद घूसा लात तकिए ऊपर फेंके जा रहे हैं, इधर उसकी कॉपी फाड़, उसके टीचर आया तो हैरान हो गया, ये वही क्लास है। इसलिए गुरु के सामने पता नहीं चलता है शिष्य की क्वालिटी का। जब गुरु नहीं है तब वो क्या कर रहा है उस शिष्य का पता चलता है। गुरु के सामने तो सब लोग ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे, बट जब वो नहीं है तो क्या उनकी टीचिंग्स को फॉलो कर रहा है, क्या जीवन का पर्पस उसको बना रहा है कि नहीं। वही शिष्य वास्तव में सही शिष्य है, वही गुरु को प्रसन्न करेगा। अब यहाँ पर तो हम कृष्ण की बात कर रहे हैं जो कि हृदय में बैठे हैं। एक और समस्या है, हो सकता है कि आप 5 मिनट में आपने खूब उछला कूद करी, आपको पता है टीचर 15 मिनट में आएगा, 10 मिनट में एकदम से अपनी अपनी सीट पे बैठ गए, हालांकि आपने नहीं किया जो आपको करना चाहिए था, फिर भी टीचर को चकमा दे दिया। यहाँ पर किसको चकमा देंगे हम? यहाँ पर तो हम भक्ति के रास्ते पर हैं, गुरु भी भक्ति देने के लिए है, और कृष्ण हृदय में बैठे हुए हैं जिन्होंने गुरु दिए हैं। मैं तो कहता हूँ गुरु को पता चले ना चले, कृष्ण को तो पता चल गया, और जब चल गया तो वो धीरे धीरे गुरु से अलग कर देंगे, भक्तों से भी अलग करेंगे। तुम यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस, तुम रेंगो कीड़े की तरह, निम्न योनि में जाओ, तुम अपराधी हो, तुमने अपराध किया है, नाम अपराध, गुरु अपराध, वैष्णव अपराध, सारे अपराध किए हैं। हाँ, इसलिए भगवान उसको, तो ये सोचने का विषय है, ये कितना इम्पोर्टेंट है कि हम जो चैतन्य महाप्रभु देने आए थे उसको लें। वो प्रेम देने आए हैं, वो खाली कोई 16 नाम का टोटका देने नहीं आए हैं। कर लिया बहुत हो गया जी, बहुत हो गया, भोगा ऑफरिंग मशीन के अंदर भोगा डाल दिया, हो गया, बहुत बड़ा काम हो गया जी, रख दी प्लेट की तरह से, मंत्र बोल दिए, बस हो गया काम, निकलो यहाँ से। हाँ, वो प्रेम देने आए थे, वो तो प्रेम से शायद प्रभुपाद ने और हमारे आचार्यों ने सोचा था कि जब भगवान के आगे थाली रखेंगे शायद थोड़ा प्रेम विकसित होगा। नहीं जानते थे कि नहीं है समय आदमी के पास, क्यों करना है ये प्रोसेस, ये थाली वाली का।
इतने बुरे मन से देना ही क्यों है भगवान को, इतने बुरे मन से माला करनी क्यों है, क्यों बनाया उन्होंने प्रोसेस ही? नहीं सोचते थे, उन्होंने सोचा नाम जपेगा तो धीरे धीरे प्रेम पैदा होगा, भगवान को खिलाएगा तो अपने जैसे बच्चे को खिलाता है तो प्रेम पैदा हुआ, बच्चे को खिलाने के लिए उसको अटैचमेंट है, लेकिन भगवान को खिलाना एक काम है, वैसे ही भगवान का नाम लेना एक काम है, सेवा करना निपटाओ किस तरह से, एक सेवा करो उसके बाद कहाँ जाओ, रिलैक्स करो, कहाँ, घर में, हाँ क्योंकि घर ही मेरा सब कुछ है, वगैरह वगैरह। मैं बताओ एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हमारे अंदर त्याग, समर्पण, प्रेम नहीं है, जो कि महापुरुष स्वयं थे। वो कह रहे हैं मैं इस प्रेम को देने आया था, इस प्रेम को कोई और दे कैसे सकता था, बता रहे हैं कौन है ऐसा जो कर सकता था, इसलिए मैं स्वयं ही आया। लेकिन लोगों ने इसका प्रोसेस कुछ चोरी सा कर लिया, जैसे कि प्रोसेस को बिना भाव के करेंगे तो कुछ हो जाएगा, और हम सोचते हैं कि हम भक्त बन गए हैं। एव भावी एत भावी कली काले प्रथम संध्याय अवतीर्ण हैला कृष्ण आपनी नदियाय। इस प्रकार से सोचते हुए स्वयं भगवान श्री कृष्ण कलयुग के प्रारंभ में नदिया में अवतरित हुए। कृष्ण केम इन दिस मोटल, इस मृत्यु लोक के अंदर भगवान आए, भगवान को आना पड़ा। कितना, इसको कहते हैं कि सुहृदम सर्वदेही नाम, ही इज द बेस्ट वेल विशिंग फ्रेंड, जो अपने फ्रेंड को उद्धार करने के लिए ऐसी गंदी जगह में भी आ जाते हैं। हाँ, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु भट्टाधारी के यहाँ पर गए, काल कृष्ण दास को उठा के लाए, ऐसी गंदी जगह में गए भगवान, सब स्त्री संगी थे, तांत्रिक थे, भगवान पर अटैक कर दिया, त्रिशूल भाले फेंक डाले भगवान के ऊपर। ऐसी जगह में क्यों गए भगवान, ऐसी गंदी जगह में? क्योंकि एक भक्त जो है भटक गया था, वहाँ फंस गया था। गलती उस आदमी की थी, भक्त की, जो उसको शिक्षाएं दी वो ना पालन करके वहाँ चला गया तांत्रिकों के बीच में, तो वहाँ से खींच के लाए। तो वैसे ही कृष्ण जो है चैतन्य महाप्रभु बन के नदिया में आए, और कितना उस वक्त हम नदिया के बारे में सुनते हैं, वर्स्ट जगह थी नदिया संसार की, क्योंकि सारे ज्ञानी वहाँ इकट्ठे हो गए थे। ज्ञान 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 ज्ञान, तर्क ज्ञान तर्क ज्ञान, कोई भक्ति नहीं कर रहा था कोई भी। अद्वैत आचार्य रोते हैं, कहते कब आओगे आप, हाँ यही समय है, सब संसार जल रहा है, तार्किक बुद्धि में और ज्ञान योग में, बस ज्ञान 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 ज्ञान, बाकी बचे कुछ निराकारी हो गए, निर्विशेषवादी हो गए, भक्ति समाप्त हो रही। ऐसी जगह में भगवान आए, गढ़ था, नदिया जो है गढ़ था ऐसे लोगों का। प्रथम संध्या युग का प्रारंभ है। खगोल विज्ञान की गणना के अनुसार युग 12 भागों में विभाजित किया जाता है। इन 12 भागों में से पहला भाग प्रथम संध्या है, शेष संध्या युग की अंतिम भाग है, और यह प्रथम संध्या के साथ मिलकर 2 युगों की संधि का निर्माण करती है। सूर्य सिद्धांत के अनुसार कलयुग की प्रथम संध्या 36,000 सौर वर्षों की है। चैतन्य महाप्रभु जब कलयुग में आए तो प्रथम संध्या में प्रकट हुए जब 4,586 सौर वर्ष बीत चुके थे। चैतन्य सिंहेरा नवदीपा अवतार, सिंह ग्रीवक सिंह वीर्य सिंहेरा हुंकार। इस प्रकार सिंह रूप भगवान चैतन्य नवदीप में प्रकट हुए। उनके कंधे सिंह जैसे हैं, उनकी शक्ति सिंह जैसी है, उनका उच्च स्वर सिंह जैसा है। अब सिंह ही संसार में, हम पशुओं का राजा है तो इसलिए सिंह को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नहीं तो सिंह क्या है। भगवान ने जब झारखंड में कीर्तन किया तो शेर, हाथी सब लोग नाच रहे थे, अजगर सब प्राणी नाच रहे थे। अब हाथी अगर सिंह सूंड में पकड़ में आ जाए, हाथी के शेर, तो उस शेर को उठा के फेंक देता है, ख़त्म कर देता है। वैसे अजगर अगर अपनी जकड़ में लपेट ले शेर को तो उसको समाप्त कर देता है। लेकिन भगवान ने जब, महाप्रभु ने जब संकीर्तन किया तो सभी के सभी शक्तिशाली जीव, छोटे बड़े सब एक साथ नाच रहे थे। तो सिंह भगवान की शक्ति के आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा बता रहे हैं कि ऐसे वो थे। सिंह सिंह सही सिंह वसुक जीवेर हृदय कंदरे, कलमश रद नाशे यहाँ हुंकारे। वह सिंह प्रत्येक जीव के हृदय के भीतर आसीन हो जाए। इस प्रकार वे अपनी गर्जना से मनुष्य के हाथी जैसे पापों को दूर कर दें, क्योंकि हमारे पाप ही हमें शुद्ध भक्ति से दूर करे जा रहे हैं। हमारी काम इच्छाएं हमें भगवान से प्रेम नहीं करने देती है। हमारे दिमाग में हलचल सी लगी रहती है ना, स्टेबिलिटी नहीं है। शांत से हम बैठ नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, सेवा नहीं कर सकते हैं। एक सेवा कर रहे हैं, दिमाग में अगली कोई काम चल रहा है, इसलिए उस सेवा के अंदर अटेंशन, प्रेम नहीं है।
यशोदा माई दूध दही बना रही हैं, दूध दूध दही को बिलो रही हैं, तो बिलोते बिलोते बड़े आराम से तसल्ली से भगवान का नाम संकीर्तन कर रही हैं, भगवान के गीत गा रही हैं उनकी लीलाओं के। दैट शोज ब्रजवासियों का प्रेम जो हम कहते हैं। जहाँ पर हर काम में अटेंशन है, प्रेम है, जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें बड़ा ही प्रेम पूर्वक कर रहे हैं उसको। भागा दौड़ी नहीं, ऐसे खाना बनाना मतलब इधर सीटी उधर सीटी, फट फूट फीट फाट फाट, और उसी फट फूट में फिर भोग भी लगता है उसी स्पीड में। पहले तो बनाया नहीं उसको उस भाव से, उसके बाद उसको ऑफर नहीं किया, वैसी माला है कैसे कैसे। इट्स लाइक कॉम्पिटिशन, ऐसा लगता है कि कंपटीशन चल रहा है कि कौन कम कम समय पे माला खत्म करे अपनी। हाँ, और फिर लोग बोलते हैं देखिए प्रभु जी उच्चारण बिल्कुल साफ है। ये उच्चारण के लिए कोई संस्कृत के श्लोक का कंपटीशन नहीं है। हाँ, ये संस्कृत का कंपटीशन नहीं है कि किसका उच्चारण बढ़िया है। मैं एक कथा सुन रहा था, रियल कथा। एक आदमी को कहीं से गीता मिली, आई थिंक डस्टबिन से, समथिंग लाइक दैट मैंने सुना। तो वो उसने जब सुना, उसने जब पढ़ा, तो पढ़ पढ़ के वो इतना प्रभावित हो गया कि उसने मंत्र वगैरह पढ़ लिया, प्रभुपाद का उसने हरे कृष्ण मंत्र पढ़ लिया उसके अंदर। तो उसने वो जपना शुरू कर दिया। तो कैसे जपता था वो? अंग्रेजी व्यक्ति था, इंग्लिश कोई था, तो उसने पढ़ा हेर कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 हेर हेर। अब हेर, अब हरे, अब हरे शब्द ऐसा शब्द तो यहाँ भारतवर्ष में बोला जाता है। हाँ, तो उसने क्या हेर, अब तो उसने हेर बोला, और धीरे धीरे आप आगे जाके उसको भक्त मिले, भक्तों की टोली में आया और भक्त बना। तो मतलब भगवान कैसे एक्सेप्ट करते हैं। कई बार हम बड़े प्रोनाउंसिएशन एकदम क्लियर है प्रभु, इट इज़ नॉट अबाउट ओनली प्रोनाउंसिएशन, कितने प्रेम से हम बोल रहे हैं, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। यही तो इम्पोर्टेंट है वास्तव में, कि हमारे चैंटिंग में हड़बड़ी नहीं है। खत्म करना, हरे कृष्ण खत्म करना, 2-2 मिनट में घड़ी घड़ी टारगेट बना रखा, इतने समय पे ये लेक्चर शुरू हो जाएगा, लेक्चर से पहले मुझे अपना जप शुरू करना, खत्म करना है, ये मेरा एक टारगेट रहता प्रभु जी। मेरा जप तो पहले ही खत्म हो जाता होगा, बट द पॉइंट इज क्वालिटी क्या है। और क्वालिटी केवल प्रोनाउंसिएशन इज नॉट द ओनली क्वालिटी। हाँ, क्वालिटी इज अंदर के भाव कैसे आ रहे हैं, प्रार्थनाएं कैसी निकल रही हैं मुख से, वो है असली चीज़। वो हम उस पर विचार ही नहीं है। बहुत तेज़ी से जाएंगे तो कैसे वो भाव आ पाएगा। ये सब समझने की बातें हैं कि हम कर तो रहे हैं बहुत कुछ, बट भगवान क्या कर रहे हैं कि वो पापों को दूर करने आए हैं। अब पाप कैसे दूर होगा? प्रथम लीलाए तार विश्वम्भर नाम, भक्ति रसे भरिल धरिल भूतग्राम। आपनी अपनी प्रारंभिक लीलाओं में वे विश्वम्भर के नाम से जाने जाते हैं, और क्योंकि वे संसार को भक्ति रूपी अमृत से आप्लावित कर देते हैं और इस तरह जीवों का उद्धार करते हैं। विश्वम्भर, आप्लावित करते हैं, विश्व को भर देते हैं कृष्ण प्रेम से, इसलिए वो विश्वम्भर हैं प्राथमिक लीलाओं में। दुभृंग धातुरर्थ पोषण धारण पुशिल धरिल प्रेम दिया त्रिभुवन। यहाँ बता रहे डुभृंज क्रिया धातु जो विश्वम्भर शब्द की मूल है, पोषण तथा पालक की सूचक है। नाम है भगवान का, चैतन्य महाप्रभु का नाम क्या है? विश्वम्भर। उसके बारे में बता रहे हैं कि उसमें जो क्रिया धातु है उसका मतलब है पोषण और पालन, कि कृष्ण पोषण करते हैं, पालन करते हैं सारे विश्व का पोषण करने वाला विश्वम्भर, विश्व के हृदयों को, पेट को, हर चीज को भर देने वाला। वे चैतन्य महाप्रभु भगवत प्रेम का वितरण करके तीनों लोगों का पालन पोषण करते हैं। शेष लीलाए धरे नाम श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण जनाय सब विश्व कैल धन्य। अपनी अंतिम लीलाओं में वे भगवान श्री कृष्ण चैतन्य के नाम से विख्यात हैं। शुरू में विश्वम्भर के नाम से जाने जाएंगे, कुछ लोग उनको बचपन में निवाई भी बोलेंगे, और धीरे धीरे बाद में उनका दीक्षाकरण हो जाएगा, उनका संन्यास हो जाएगा, वो संसार में जाने जाएंगे श्री कृष्ण चैतन्य, इस नाम से जाने जाएंगे। वे भगवान श्री कृष्ण के नाम तथा महिमा के बारे में शिक्षा देकर सारे संसार को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ये बात सबको बताने की आवश्यकता है। हम बहुत ही जल्दी इसके ऊपर हम एक वीडियो भी रिलीज करेंगे कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है। कल को आपसे कोई पूछे तो आप बता नहीं पाते हैं ना हम लोग, रेफरेंस कहाँ से दें पूछिए, लॉजिक क्या है। छोटे छोटे हम आपको ऐसे टूल दे रहे हैं आजकल, उस टूल के माध्यम से आप किसी को भी 1 मिनट में, देखो जी ये वाली वीडियो देखो, ये देखो लॉजिक सुनो, नहीं याद आता है हमें उस वक्त, हम बना के, हाँ तो ये बड़ा ज़रूरी है बताना। यहाँ पर तो चैतन्य चरिता में तो भरा पड़ा है इसके बारे में, लेकिन सिर्फ चैतन्य, आप कहेंगे चैतन्य चरिता में तो आप गौड़ीय वैष्णव, आपका अपना ग्रंथ है, आप लोगों ने लिख दिया, कृष्णदास कविराज ने लिख दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। वायु पुराण, भविष्य पुराण,
विष्णु सहस्त्र नाम, न जाने कहाँ कहाँ ये सारी भागवतम बताया गया है ऑलरेडी, जानते नहीं लोग। विष्णु सहस्त्र नाम को तो पूरी दुनिया पढ़ती है, वो तो नहीं है हमारा, कितने लोग पढ़ते हैं उसको, उसमें तक बताया गया है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के नाम के बारे में। तो इस प्रकार से कई जगह ये मेंशन्ड है। तो यहाँ बता रहे हैं कि वे सारे संसार को कृष्ण के नाम की महिमा शिक्षा देंगे और ये आशीर्वाद देंगे, ये उनका आशीर्वाद है। श्री चैतन्य महाप्रभु केवल 24 वर्ष की आयु में गृहस्थ आश्रम को छोड़ के संन्यास ले लेंगे और 24 और साल तक रहेंगे और फिर 48 साल में अब प्रकट हो जाएंगे। कुछ तथाकथित वैष्णवों का कहना है कि वैष्णव संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु के आने तक संन्यास नहीं लिया जाता था। यह बहुत बुद्धिमानों वाला प्रस्ताव नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीपाद केशव भारती से संन्यास लिया, जो शंकर संप्रदाय के थे, किंतु श्रीपाद शंकराचार्य के आविर्भाव के बहुत पहले से संन्यास आश्रम का अस्तित्व विष्णु स्वामी की वैष्णव परंपरा में था, बता रहे। इस परंपरा में 10 प्रकार के सन्यासियों के नाम तथा त्रिदंड धारण करने वाले 108 प्रकार के सन्यासियों के नाम पाए जाते थे। किसमें? विष्णु स्वामी संप्रदाय में, वैष्णव संप्रदाय में। इसकी संपुष्टि वैदिक नियमों द्वारा होती है। तो संन्यास के बारे में बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के काल में समाज में शंकराचार्य का अत्यधिक प्रभाव था। लोग सोचते थे कि शंकराचार्य की परंपरा इज द बेस्ट परंपरा। बता रहे हैं कि महाप्रभु चाहते तो वो गृहस्थ बन के भी ये सब कर सकते थे, किंतु उन्होंने देखा कि गृहस्थ जीवन उनके उद्देश्य में बाधक है, तो उन्होंने ऐसा किया। क्योंकि उनके संन्यास ग्रहण करने का उद्देश्य जनता का ध्यान आकृष्ट करना भी था, क्योंकि जनरली लोग सन्यासी की वेशभूषा से बड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं, भारत में आज भी करते हैं। तो इस प्रकार से उन्हें ऐसा करना पड़ा, इस बहाने से मेरे पास आएंगे और फिर मैं उन्हें प्रेम का दान दूंगा। तो इस प्रकार से बता रहे हैं। तार युग अवतार जानी गर्ग महाशय, कृष्णेर नाम करणे करिया छि निर्णय। उनको चैतन्य को कलयुग के लिए अवतार जानकर ही गर्ग मुनि ने कृष्ण के नामकरण संस्कार के समय उनके आविर्भाव की भविष्यवाणी करी थी। कलयुग के अवतार जानकर ही गर्ग मुनि ने कृष्ण के नामकरण संस्कार के समय उनके आविर्भाव की भविष्यवाणी करी थी। क्या बोला था? आसन वर्णा त्रया ही अस्या गृहणत अनुगयगम तनु शुक्ल रक्त तथा पीता इदानीम कृष्ण ताम गदा। जब यह बालक कृष्ण विभिन्न युगों में प्रकट होता है तो उसके अलग अलग रंग होते हैं, श्वेत रंग, लाल रंग और पीत रंग। इस वक्त यह दिव्य श्याम रंग में प्रकट हुआ है। यह आगे कहाँ आएगा? पीत रंग में आएगा। तो गर्ग मुनि ने तभी एक तरह से तब भविष्यवाणी कर दी थी कि पीत वर्ग में आगे आएगा, जो कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए। शुक्ल रक्त पीत वर्ण एति न द्युति, सत्य त्रेता कली काले धरे नव श्रीपति। तो इस प्रकार से ये अलग अलग रंगों में, अलग अलग कांतियों में भगवान आएंगे, ऐसा बताया गया था शास्त्रों के अंदर। भगवान के अवतार के हर घटना के बारे में शास्त्रों में पहले लिखा है, इसलिए हम कहते हैं शास्त्र में जो लिखा नहीं है वो भगवान नहीं हो सकता है। चलो ये तो हम जानते ही हैं, लेकिन आज हमने मुख्य तौर पे ये समझा कि भगवान कोई स्पेशल चीज़ देने आए थे, उसको ग्रहण करना है। वो क्या है? कृष्ण प्रेम। प्रेम केवल चीज़ों को एज इट इज़ करना ही नहीं है, चीज़ों को भाव से करना है ना। आपको कोई सेवा मिली, आपने कर दी, लेकिन आपने उस सेवा को बड़ा एंथुजियास्टिकली किया, प्रेम से किया। दैट इज़ व्हाट यहाँ पर बोला जा रहा है। इसलिए भगवान स्वयं इसको देने आए तो हम इसको ठुकरा नहीं सकते, इसको हमें बड़े प्रेम से लेना है। और हम इसको अगर प्रेम से लेंगे, आचरण में लाएंगे, तब आगे की जनरेशन इसको आचरण में लाएगी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, कृष्णदास कविराज की जय।